अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी लड़की है जो अब पहले जैसी नहीं रही। वो लड़की जो कभी हर बात पर जवाब देती थी अब चुप हो गई है। और तुम सोचते हो चलो अच्छा है, झगड़ा नहीं होता। लेकिन सच ये है कि ये चुप्पी झगड़े से भी ज्यादा खतरनाक है। जब कोई इंसान, खासकर कोई औरत, बोलना बंद कर देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने हार मान ली। इसका मतलब ये है कि उसने उम्मीद छोड़ दी है, तुमसे नहीं, तुम्हारे बदलने से। और जब उम्मीद खत्म होती है तो इंसान लड़ना बंद कर देता है, क्योंकि लड़ाई भी एक तरह की उम्मीद होती है। जो लड़ता है वो चाहता है कि चीजें ठीक हों। जो चुप हो जाता है वो मान चुका होता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि इस चुप्पी के पीछे एक टाइमर चल रहा है। और ज्यादातर मर्दों को इसका एहसास तब होता है जब वक्त निकल चुका होता है। सोचो, पिछली बार जब उसने तुमसे कोई शिकायत की थी वो कब थी? अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो ये अच्छी निशानी नहीं है। जो लोग परवाह करते हैं वो शिकायत करते हैं। जिन्होंने परवाह करना छोड़ दिया वो सिर्फ मुस्कुराकर ठीक है कह देते हैं। तुम्हें लगता है वो अब भी वही है जो पहले थी, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन वो थोड़ी और दूर जा रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये दूरी बाहर से बिल्कुल नजर नहीं आती। वो साथ बैठेगी, खाना बनाएगी, बात भी करेगी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी। क्या तुमने कभी गौर किया कि वो अब तुमसे अपनी परेशानियां शेयर नहीं करती? क्या उसने बताना बंद कर दिया कि उसका दिन कैसा गुजरा? अगर हाँ, तो समझ लो कि दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। असली सवाल ये है, जब ये चुप्पी टूटेगी तो क्या होगा? क्योंकि हर चुप्पी की एक ब्रेकिंग पॉइंट होती है, और जब वो पॉइंट आता है तो जो सामने आता है वो तूफान होता है, बारिश नहीं। अगले भाग में हम बात करेंगे उस पहले साइन की जो हर आदमी नजरअंदाज कर देता है और जो बताता है कि उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। भाग 2, पहला साइन। पिछले भाग में हमने बात की कि चुप्पी का मतलब हार नहीं बल्कि उम्मीद का खत्म होना है। अब बात करते हैं उस पहले साइन की जिसे हर आदमी देखता तो है लेकिन समझ नहीं पाता। ये साइन है छोटी बातों पर रिएक्शन का गायब हो जाना। पहले जब तुम देर से घर आते थे वो पूछती थी कहाँ थे इतनी देर? अब वो कुछ नहीं पूछती। तुम सोचते हो उसे भरोसा है तुम पर, लेकिन असलियत यह है कि उसने पूछना छोड़ दिया क्योंकि उसे अब जवाब की उम्मीद नहीं रही या जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रही। यही वो पल है जहां रिश्ते खामोशी से टूटना शुरू करते हैं। कोई दरवाजा नहीं टूटता, कोई शीशा नहीं गिरता, बस एक एक करके सवाल गायब होने लगते हैं। और जब सवाल खत्म हो जाते हैं समझ लो जवाबदेही भी खत्म हो चुकी है। एक और साइन है, वो अब तुम्हारे सामने रोती नहीं। पहले शायद वो छोटी छोटी बातों पर भी भावुक हो जाती थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए उसकी आंखें सूखी रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसे दुख नहीं होता, इसका मतलब ये है कि उसने अपना दुख तुमसे छुपाना सीख लिया है। और जो इंसान अपना दुख छुपाना सीख जाता है वो अपनी असली भावनाएं भी छुपाना सीख जाता है। अब सवाल ये है, क्या तुमने कभी उससे पूछा तुम ठीक हो? और उसने कहा हाँ ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में वो यकीन नहीं था। वो लाइन एक झूठ नहीं, एक दीवार है। एक दीवार जो वो तुम्हारे और अपने दर्द के बीच बना रही है। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर मर्द गलती कर बैठते हैं। वो इस खामोशी को शांति समझ लेते हैं। वो सोचते हैं चलो अच्छा है, कोई ड्रामा नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये शांति तूफान से पहले की शांति है। हर रिश्ते में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, वो लम्हा जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस पॉइंट को पार करते वक्त कोई घंटी नहीं बजती, कोई चेतावनी नहीं आती। बस एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि जो सामने बैठी है वो जिस्म से तो साथ है लेकिन दिल से बहुत दूर जा चुकी है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि आखिर औरतें चुप क्यों होना चुनती हैं और इसके पीछे की वो साइकोलॉजी जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। भाग 3, चुप्पी के पीछे की साइकोलॉजी। अब तक हमने साइंस की बात की, अब सवाल यह है आखिर वो चुप क्यों होती है? इसका जवाब सीधा नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की गहराई में छुपा है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान बार बार अपनी बात रखता है और सामने वाला उसे नजरअंदाज करता रहता है तो दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है जिसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस, यानी सीखी हुई बेबसी। इंसान को एहसास हो जाता है कि बोलने का कोई फायदा नहीं तो वो बोलना बंद कर देता है। ये हार नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिमाग खुद को दर्द से बचाने के लिए चुप्पी चुनता है। औरतें खास तौर पर इस चीज में माहिर होती हैं।
क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि एडजस्ट करो, बर्दाश्त करो, खामोश रहो। तो जब घर में भी उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वो वही पुराना पैटर्न दोहराती हैं, चुप हो जाना। लेकिन ये चुप्पी अंदर ही अंदर एक आग की तरह जलती रहती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। चुप्पी हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होती, बल्कि कई बार ये कंट्रोल की सबसे बड़ी निशानी होती है। जो लड़की चीखती चिल्लाती है वो अब भी तुमसे रिएक्शन मांग रही है, लेकिन जो चुप हो जाती है वो तुमसे कुछ नहीं मांग रही, क्योंकि उसने मांगना बंद कर दिया है। एक और गहरी वजह है इमोशनल थकान। रिश्ते में भावनात्मक ऊर्जा एक बैंक अकाउंट की तरह होती है। हर झगड़ा, हर अनसुनी बात, हर नजरअंदाज किया गया पल, ये सब उस अकाउंट से पैसे निकालने जैसा है। और जब अकाउंट खाली हो जाता है तो इंसान के पास लड़ने की एनर्जी ही नहीं बचती। चुप्पी थकान की भाषा है। अब यहाँ एक सवाल तुमसे, क्या तुमने कभी सोचा कि जब वो बोलती थी तब तुमने कितनी बार उसे सच में सुना, या तुमने सिर्फ जवाब देने के लिए सुना, समझने के लिए नहीं? ये फर्क बहुत बड़ा है। सुनना और समझना दो अलग चीजें हैं। जो आदमी सिर्फ जवाब देने के लिए सुनता है, उसके सामने वाला इंसान धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसकी बात असल में मायने नहीं रखती। अगले भाग में हम बात करेंगे उस खतरनाक मोड़ की जहां चुप्पी सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक फैसला बन जाती है। भाग 4, जब चुप्पी फैसला बन जाती है। अब तक की चुप्पी दर्द की चुप्पी थी, लेकिन एक ऐसा मोड़ आता है जहां चुप्पी दर्द से आगे बढ़कर एक फैसला बन जाती है। और यही वो मोड़ है जिसे समझना सबसे जरूरी है। फर्क समझो। दर्द की चुप्पी में उम्मीद बाकी होती है। इंसान अंदर ही अंदर सोचता है शायद वो बदल जाए, शायद कुछ बेहतर हो। लेकिन फैसले की चुप्पी में उम्मीद मर चुकी होती है। ये चुप्पी शांत नहीं होती, ये ठंडी होती है। और ठंडी चुप्पी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें कोई इमोशन नहीं बचता, सिर्फ एक फैसला बचता है। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद औरत का व्यवहार बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग सकता है। वो हंसेगी, बात करेगी, घर संभालेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक लाइन खींच ली होती है। और वो लाइन तुम्हारे और उसके बीच की आखिरी दीवार होती है। एक बहुत आम गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं जो चुप है वो कमजोर है, वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। जो इंसान फैसले की चुप्पी में पहुंच जाता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसने अपनी उम्मीदें तुमसे हटाकर खुद पर लगा ली होती हैं। यहीं से शुरू होती है वो प्रोसेस जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट, भावनात्मक अलगाव। ये अलगाव रातों रात नहीं होता, ये धीरे धीरे दिन ब दिन बनता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब तक ये पूरी तरह से बन नहीं जाता, सामने वाले को इसका एहसास ही नहीं होता। सोचो, क्या तुमने कभी महसूस किया कि वो अब अकेले वक्त बिताना ज्यादा पसंद करती है? क्या उसने अपनी कोई पुरानी आदत, कोई हॉबी वापस शुरू की है जो तुमसे जुड़ी नहीं? ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन असल में ये उसके खुद को दोबारा खड़ा करने के साइन हैं। तुम्हारे बिना जब कोई इंसान खुद को भावनात्मक रूप से तैयार करने लगता है कि मैं अकेले भी ठीक रह सकती हूँ, तो समझ लो कि वो अब सिर्फ चुप नहीं है, वो तैयारी कर रही है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस पल की जब ये तैयारी अचानक टूटती है और सालों की जमा हुई खामोशी एक ही रात में बाहर आ जाती है। भाग 5, जब बांध टूटता है। हर चुप्पी की एक उम्र होती है, और एक दिन बिना किसी बड़ी वजह के वो चुप्पी टूट जाती है। ये पल अचानक नहीं आता, ये सालों की जमा हुई खामोशी का नतीजा होता है, जो एक छोटी सी बात पर फूट पड़ता है। तुम सोचोगे इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? लेकिन सच ये है कि वो रिएक्शन उस छोटी बात पर नहीं था, वो रिएक्शन उन 100 बातों पर था जो कभी कहीं ही नहीं गईं, जो अंदर दबी रहीं महीनों, शायद सालों तक। ये वो पल होता है जब वो लड़की जो कभी हर बात पर माफी मांग लेती थी, अचानक कहती है बस अब और नहीं। और ये शब्द सुनकर हर आदमी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगता था सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ एक गहरी सच्चाई समझनी होगी, जो चुप्पी सालों तक दबी रहती है वो कभी शांति से बाहर नहीं आती। वो या तो आंसुओं के सैलाब की तरह आती है, या फिर एक ठंडे आखिरी फैसले की तरह। दोनों ही हालात में वापसी का रास्ता बहुत तंग हो जाता है। इस पल में सबसे बड़ी गलती जो मर्द करते हैं वो है डिफेंसिव हो जाना। जब वो अपना दर्द बयां कर रही होती है तो जवाब में लेकिन मैंने तो, या तुम भी तो कहना आग में घी डालने जैसा है। इस पल में उसे सफाई नहीं चाहिए, उसे एहसास चाहिए कि उसकी बात सुनी जा रही है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है जो बहुत कम लोग समझते हैं। ये फूटना
असल में एक आखिरी उम्मीद की निशानी भी हो सकता है। सोचो, जो इंसान पूरी तरह हार मान चुका होता है वो चुप ही रहता है, चिल्लाता नहीं। जो चिल्लाता है, जो रोता है, जो अपनी बात रखता है, उसके अंदर अब भी एक हिस्सा बचा है जो चाहता है कि तुम समझो। तो ये पल जितना डरावना है उतना ही एक मौका भी है, लेकिन ये मौका बहुत छोटा होता है और इसे संभालने का तरीका बहुत ही नाजुक होना चाहिए। अगले भाग में हम बात करेंगे कि इस पल में क्या करना चाहिए और क्या गलतियां रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। भाग 6, वो गलतियां जो सब कुछ खत्म कर देती हैं। पिछले भाग में हमने बात की उस पल की जब सालों की चुप्पी टूटती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो इस नाजुक पल में रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देती हैं। पहली गलती, बात को छोटा साबित करने की कोशिश करना। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा। ये लाइन सुनते ही सामने वाले को एहसास होता है कि उसका दर्द फिर से नजरअंदाज किया जा रहा है, और यही वो पल होता है जहां वो पूरी तरह से दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी गलती, माफी मांगने की जल्दी। हाँ, माफी जरूरी है, लेकिन गलत वक्त पर मांगी गई माफी नहीं लगती, बहाना लगती है। पहले सुनना जरूरी है पूरी तरह, बिना बीच में बोले। माफी बाद में आनी चाहिए, समझने के बाद, सिर्फ बात खत्म करने के लिए नहीं। तीसरी गलती, तुलना करना। मैं तो इससे भी बुरे हालात में तुम्हारे साथ रहा। ये लाइन सामने वाले के दर्द को हल्का कर देती है। और दर्द को हल्का समझा जाना दर्द से भी ज्यादा तकलीफदेह होता है। चौथी गलती, और शायद सबसे बड़ी, इस पल के बाद वापस पुरानी आदतों पर लौट जाना। बहुत सारे मर्द उस रात माफी मांगते हैं, इस वादे करते हैं, और एक हफ्ते बाद सब कुछ फिर वैसा ही हो जाता है। यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा भरोसा तोड़ती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो जाता है कि शब्द सिर्फ शब्द थे, बदलाव नहीं। यहाँ एक गहरी बात समझो, जब कोई इंसान अपनी चुप्पी तोड़कर तुम्हारे सामने अपना दर्द रखता है तो वो तुम्हें एक आखिरी टेस्ट दे रहा होता है। ये टेस्ट शब्दों का नहीं, अमल का होता है। वो देख रही होती है कि तुम सिर्फ सुनते हो या सच में बदलते हो। अगर इस टेस्ट में नाकामी मिलती है तो अगली बार चुप्पी नहीं टूटेगी, क्योंकि अगली बार टूटने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। वो चुप्पी आखिरी चुप्पी बन जाएगी, वो चुप्पी जिसके बाद सिर्फ अलविदा बचता है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस आखिरी चुप्पी की जो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें ना गुस्सा होता है, ना आंसू, सिर्फ एक ठंडा सुकून होता है। भाग 7, आखिरी चुप्पी। अब तक हमने जितनी चुप्पियों की बात की उन सब में कहीं ना कहीं दर्द, गुस्सा या उम्मीद बाकी थी, लेकिन एक चुप्पी ऐसी होती है जिसमें कुछ भी नहीं बचता, ना गुस्सा, ना आंसू, सिर्फ एक अजीब सा सुकून। यही सबसे खतरनाक चुप्पी है। ये चुप्पी तब आती है जब इंसान ने पूरी तरह से फैसला कर लिया होता है, और फैसले के बाद इंसान लड़ता नहीं, समझाता नहीं, शिकायत भी नहीं करता, क्योंकि अब उसे कुछ बदलवाना ही नहीं है। वो सिर्फ अपने रास्ते पर बढ़ना चाहता है। इस चुप्पी की सबसे डरावनी निशानी है शांति, असली गहरी शांति। जो लड़की महीनों से परेशान थी अचानक बहुत सुकून में नजर आने लगती है। तुम सोचोगे चलो अच्छा है, अब खुश है, लेकिन ये खुशी नहीं, ये मुक्ति का एहसास है। तुमसे उम्मीदें रखने की जिम्मेदारी से मुक्ति। इस मोड़ पर औरतें अक्सर खुद को नए सिरे से खड़ा करना शुरू कर देती हैं। नई हॉबी, नए दोस्त, अपने करियर पर ध्यान, अपनी सेहत पर ध्यान। ये सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में ये तैयारी होती है एक नई जिंदगी की, जिसमें शायद तुम्हारी जगह पहले जैसी ना हो। यहाँ एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई है। इंसान का दिमाग हमेशा दर्द से बचने का रास्ता ढूंढता है। जब रिश्ते में उम्मीद रखना दर्द देता रहता है तो दिमाग उम्मीद रखना ही बंद कर देता है, और जब उम्मीद खत्म हो जाती है दर्द भी कम होने लगता है। यही वजह है कि इस आखिरी चुप्पी में औरतें ज्यादा शांत, ज्यादा आजाद नजर आने लगती हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि ज्यादातर मर्दों को इस बदलाव का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब वो शांति अलगाव में बदल चुकी होती है, और अलगाव एक फैसले में। लेकिन क्या इस मोड़ से वापसी मुमकिन है? क्या इस आखिरी चुप्पी को तोड़ा जा सकता है, या ये सच में आखिरी होती है? अगले भाग में हम बात करेंगे उस मुमकिन रास्ते की जो इस आखिरी चुप्पी को भी तोड़ सकता है, अगर सही वक्त पर सही कदम उठाया जाए। भाग 8, क्या वापसी मुमकिन है? पिछले भाग में हमने बात की उस आखिरी ठंडी चुप्पी की। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इस मोड़ से वापसी मुमकिन है? जवाब है
हाँ, लेकिन ये आसान नहीं, और ये सिर्फ शब्दों से नहीं होगा। पहली बात जो समझनी होगी, इस मोड़ पर माफी काम नहीं करती। सॉरी बोलना अब सिर्फ एक शब्द रह गया है जो पहले भी बहुत बार बोला जा चुका है। अब जरूरत है सबूत की, और सबूत सिर्फ लगातार बिना दिखावे के बदलाव से मिलता है। दूसरी बात, इस मोड़ पर कोई बड़ा तोहफा, कोई रोमांटिक जेस्चर काम नहीं आएगा, बल्कि कई बार ये उल्टा असर करता है, क्योंकि उसे लगता है ये सिर्फ पुराने पैटर्न को छुपाने की कोशिश है। बड़ा गिफ्ट देकर छोटी छोटी नजरअंदाजियों को भुला देना। असली बदलाव की शुरुआत होती है छोटी, रोजमर्रा की चीजों से। उसकी बात को बीच में ना काटना। जब वो कुछ बताए तो सिर्फ सुनना, सलाह ना देना जब तक वो ना मांगे। उसकी तारीफ करना, ना कि सिर्फ तब जब कुछ चाहिए हो। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही चीजें भरोसा दोबारा बनाती हैं। इंट द राइट। तीसरी बात, और शायद सबसे मुश्किल, सब्र। इस मोड़ पर पहुंचा हुआ भरोसा एक दिन में नहीं टूटा तो एक दिन में वापस भी नहीं आएगा। जो मर्द उम्मीद करते हैं कि एक हफ्ते की अच्छाई से सब ठीक हो जाएगा, वो निराश होते हैं और फिर पुरानी आदतों पर लौट जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। एक जरूरी सच्चाई ये भी है, हर बार वापसी मुमकिन नहीं होती। कभी कभी चुप्पी इतनी गहरी हो चुकी होती है कि फैसला बदला नहीं जा सकता, और इसे स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है जितना कोशिश करना। लेकिन अगर अभी भी वो तुम्हारे साथ है, अगर वो अभी भी घर में है, बातचीत में है, तो समझ लो कि दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। अभी भी एक रास्ता बाकी है। अगले भाग में हम बात करेंगे उन 3 ठोस कदमों की जो इस रास्ते को दोबारा खोल सकते हैं। व्यवहारिक, असरदार और तुरंत शुरू किए जा सकने वाले। भाग 9, 3 कदम जो सब कुछ बदल सकते हैं। अब बात करते हैं 3 ठोस कदमों की जो इस चुप्पी को तोड़ने और रिश्ते को दोबारा जिंदा करने में मदद कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, लेकिन अगर ईमानदारी से किए जाएं तो असर जरूर करते हैं। पहला कदम, बिना वजह पूछना। हफ्ते में एक बार, बिना किसी झगड़े या शिकायत के, उससे पूछो, तुम सच में कैसी हो, मुझे सच बताओ, और फिर सिर्फ सुनो। जवाब देने की, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सुनना, आंखों में देखकर, पूरे ध्यान से। ये छोटा सा सवाल उस बंद दरवाजे पर पहली दस्तक होता है। दूसरा कदम, उसकी दुनिया में दिलचस्पी दिखाना, ना कि सिर्फ अपनी जरूरतों में। उसका काम, उसके दोस्त, उसके सपने। क्या तुम्हें पता है कि वो आजकल किस चीज में दिलचस्पी ले रही है? अगर जवाब नहीं है तो यहीं से शुरुआत करो। उससे पूछो और सच में जानने की कोशिश करो। जब कोई इंसान महसूस करता है कि उसकी दुनिया में दिलचस्पी ली जा रही है, तो वो धीरे धीरे दोबारा खुलने लगता है। तीसरा कदम, और सबसे जरूरी, शब्दों को अमल से जोड़ना। अगर तुमने कहा कि तुम बदलोगे, तो अगले दिन से वो बदलाव दिखना चाहिए, बातों में नहीं, हरकतों में। छोटी सी बात, अगर उसने कहा था कि उसे तुम्हारा फोन पर बिजी रहना बुरा लगता है, तो अगली बार जब तुम साथ बैठो, फोन साइड में रखो। ये इतना छोटा है कि शायद तुम्हें अहमियत ना लगे, लेकिन उसके लिए ये सबूत है कि तुमने सच में सुना। इन तीनों कदमों में एक चीज कॉमन है, निरंतरता। एक बार का अच्छा व्यवहार कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज बिना थके, बिना उम्मीद के कि तुरंत बदला मिलेगा, यही वो चीज है जो धीरे धीरे उस बर्फ को पिघला सकती है जो सालों में जमी है। याद रखो, वो चुप्पी जो तुमने नजरअंदाज की, वो एक दिन में नहीं बनी, तो उसे तोड़ने में भी वक्त लगेगा। लेकिन जो मर्द ये समझ जाते हैं, वो अक्सर वो रिश्ता बचा लेते हैं जो बाकी लोग खो देते हैं। अगले आखिरी भाग में हम बात करेंगे उस सबसे बड़े सबक की जो इस पूरी कहानी से निकलता है और जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। भाग 10, आखिरी सबक। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और अब वक्त है उस सबसे बड़े सबक का जो इस पूरी बात से निकलता है। ये सबक सिर्फ रिश्तों के बारे में नहीं, बल्कि इंसानी फितरत के बारे में है। चुप्पी कभी अचानक नहीं आती, ये हमेशा एक प्रोसेस होती है जो नजरअंदाज किए गए पलों से शुरू होती है। हर बार जब किसी की बात अनसुनी की जाती है, हर बार जब किसी की भावना को छोटा समझा जाता है, वो एक ईंट होती है जो एक दीवार बनाती है। और एक दिन वो दीवार इतनी ऊंची हो जाती है कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को देख तो सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। सबसे बड़ा सबक ये है, रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज झगड़ा नहीं होती, खामोशी होती है। झगड़ा दिखाता है कि अभी भी कुछ बचा है जिसके लिए लड़ा जा सकता है, लेकिन खामोशी दिखाती है कि लड़ने वाला हिस्सा थक चुका है। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो अब पहले जैसा नहीं बोलता, जो अब शिकायत नहीं करता, जिसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ आगे मत बढ़ जाना। आज अभी कुछ छोटा सा करो।
एक सवाल पूछो, ध्यान से सुनो, एक आदत बदलो। क्योंकि याद रखो, चुप्पी हमेशा हार नहीं होती। कई बार ये एक आखिरी मौका होती है, एक टेस्ट होती है, ये देखने के लिए कि क्या तुम अब भी उतनी परवाह करते हो जितनी शुरुआत में करते थे। लेकिन ये मौका हमेशा के लिए नहीं रहता। एक दिन आता है जब चुप्पी चुप्पी नहीं रहती, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत बन जाती है, जिसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं होती। तो आज ही तय करो, क्या तुम इंतजार करोगे जब तक बहुत देर ना हो जाए, या आज ही वो पहला कदम उठाओगे जो इस खामोशी को तोड़ सकता है। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर गया तो कमेंट में लिखो, और अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को भी ये सुनना चाहिए तो ये शेयर करना मत भूलना।